3 जनवरी 1831 को खंडोजी नेवेसे के घर पे माता लक्ष्मीबाई के गर्भ से एक ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ था जिन्हें संपूर्ण भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और वो महान विभूति कोई और नहीं, माता सावित्रीबाई फुले थी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपको एक बेसिक सा परिचय माता सावित्रीबाई फुले का आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहूँगा। आपको मैं बताऊं, जैसा कि अभी मैंने बताया, 3 जनवरी 1831 को माता लक्ष्मीबाई के गर्भ से माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और मात्र 10 साल की उम्र में यानी कि 1841 को महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के साथ उनका विवाह हो गया और उनकी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं हुई। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, आप तो कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का गौरव जिनको प्राप्त हुआ हो, उनकी शादी बिना शिक्षा की हो गई, वो एक दिन स्कूल नहीं गई, फिर कैसे वो संपूर्ण भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी या संपूर्ण वो प्रिंसिपल भी बनी थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी थी, तो कैसे वो प्रिंसिपल बनी। और एक बात और बताऊं, मराठी भाषा की आदि कवियत्री में भी उनको सम्मिलित किया जाता है। इतनी महान उपलब्धि उन्होंने कैसे प्राप्त की जबकि वो स्कूल नहीं गई कभी। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं, जब उनका विवाह हुआ मात्र 10 साल की उम्र में, तो जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने उनको अपने घर पे जब लेके आए शादी करके, तो उनको घर पे ही पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि उनको एक शिक्षक बना दिया। और 5 सितंबर 1848 को उन्होंने एक विद्यालय खोला जो महिलाओं को समर्पित था, दलित महिलाओं को दलितों को समर्पित था। उनके लिए उन्होंने जो है विद्यालय खोला और उस विद्यालय में पहली शिक्षिका के रूप में माता सावित्रीबाई फुले को ही चुना गया। और क्योंकि उस ज़माने में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, ऐसी विकट परिस्थिति में भी माता सावित्रीबाई फुले ने समाज का विरोध झेला। लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, लोग उनको गालियां देते थे, मगर उन्होंने कभी भी लोगों की नहीं सुनी, हमेशा अपने दिल की सुनी। और लड़कियों को और दलितों को लगातार उन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया। और देखते ही देखते उनके खुद की जो शिक्षा थी वो इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि वो एक कवियत्री भी बन गई और उन्होंने मराठी भाषा में कविताएं लिखी। इतने महान उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। आपने उनके सिर पे यहाँ पे देखा होगा कि एक निशान भी बना हुआ है। वो प्यारे साथियों, वो निशान कोई सामान्य निशान या प्राकृतिक निशान नहीं है, ये उस जमाने के उन लोगों के द्वारा दिया गया निशान है जो उस समय स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। जब माता सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जा रही थी तो जो विरोधी थे उन्होंने एक पत्थर की और उनके सिर में चोट दे मारी और उसी पत्थर के चोट के कारण उनके सिर पे एक निशान बन गया जो कि अमिट था। इस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले ने जबरदस्त समाज का विरोध झेला, फिर भी लगातार उन्होंने जो है अध्यापन का काम बिल्कुल नहीं छोड़ा। एक बात और बता दूं, उनको कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनको ये लग रहा था कि महात्मा ज्योतिराव फुले दूसरी शादी करेंगे या उनको छोड़ देंगे, ये मन में कहीं न कहीं उनके पीड़ा थी। मगर इतने महान व्यक्ति थे महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने ये कहा था कि मेरे जीवन में आप हो और आप ही रहोगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं दूसरे लेके आऊं तो उससे भी बच्चा हो, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपके अंदर कमी है, क्या पता मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल दूसरी शादी नहीं करूंगा। जबकि महात्मा ज्योतिराव फुले उस जमाने में कई भाषाओं के ज्ञाता थे। और जो एक अंग्रेजी इतिहासकार हुए हैं थॉमस पेन, उनकी पुस्तक राइट्स ऑफ मैन महात्मा ज्योतिराव फुले पढ़ते थे। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी, इशारा और भी बहुत सारी जो है किताबें लिखी थी। इतने महान व्यक्ति होते हुए भी और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और माता सावित्रीबाई फुले को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। और इस प्रकार से वो लगातार मेहनत करते गए, पढ़ाते गए, आम आदमी को पढ़ाते गए,
दलितों को पढ़ाते गए, छुआछूत का उन्होंने विरोध किया। 1897 में भारत में जब प्लेग फैला हुआ था तो एकदम त्राहिमाम मचा हुआ था वहाँ उस ज़माने में। चूँकि प्लेग छुआछूत जैसी बीमारी थी इसलिए उनके पास कोई जाता नहीं था, डॉक्टर भी नहीं जाते थे, और उस समय में तो अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों ने ज़्यादा उनकी कुछ व्यवस्था भी नहीं की, जिसके चलते प्लेग कमिश्नरों को हत्या भी कर दी थी हमारे चापेकर बंधुओं ने, आपको पता होगा। ऐसी स्थिति में माता सावित्रीबाई फुले ने प्लेग से ग्रसित लोगों को और उनके घर जा जाकर उनकी सेवा की। छुआछूत जैसी बीमारी थी प्लेग, छुआछूत से छूने से प्लेग फैलती थी, फिर भी माता सावित्रीबाई फुले ने आम आदमी की पीड़ा समझी और पीड़ा समझकर वहाँ पे गई और उनका इलाज किया, और उसी इलाज के चलते उनको भी मरीजों को छूने से और प्लेग हो गया, और जिसके चलते 1897 में 10 मार्च के दिन और माता सावित्रीबाई फुले प्लेग की भेंट चढ़ गई और सदा के लिए वो अमर हो गई। ऐसी थी हमारी माता सावित्रीबाई फुले, संपूर्ण भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। ऐसी महान शिक्षिका के चरणों में हृदय की अनंत गहराइयों से और मैं ढेर सारा प्रणाम करना चाहता हूँ, और आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसी महान विभूति के चंद शब्दों को मुझे जो बोलने का ये गौरव मिला है, उस गौरव को अधिक से अधिक लोगों को सुनने का गौरव भी मिले, इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोज अन्य भी लाता रहता हूँ। धन्यवाद।